अच्छा पिला माने तुम मैंने समस्त को प्रथम मु स्वागत और शुभेच्छा जनाऊँगी। सो बहुत बढ़िया कर तुम मैंने साइंस नवा को डिसाइड कर। सो देख जस्ट साइंस आम जो +2 साइंस पढ़ा को सब्जेक्ट पढ़ा आम +2 साइंस रे फिजिक्स पढ़ा तापर केमिस्ट्री पढ़ा तापर बायोलॉजी पढ़ा तापर मैथमेटिक्स पढ़ा तापर आईटी पढ़ा आउ इंग्लिश ओडिया मध्य आसीबो हैला। सो एनीवे ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट गुड़िक आमको पढ़ा पड़ो +2 साइंस रे कहीं +2 साइंस पढ़ले ही आम फ्यूचर रे मेडिकल लाइन किंबा इंजीनियरिंग लाइन आड़ को जापर। तेणु से दुईटा लाइन पर मुख्यतः साइंस निहाती आवश्यक। तेणु फर्स्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू दैट यू हैव सिलेक्टेड द बेस्ट चॉइस दैट इज साइंस एंड साइंस रो गोटे सब्जेक्ट बायोलॉजी विषय आज आम डिस्कसन करवा। सो फर्स्ट रे हम बुझा व्हाट इज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी दुईटा वर्ड आसी गोटे बायोस प्लस लॉगस। बायोस रो अर्थ होची लाइफ एंड लॉगस रो अर्थ होची स्टडी ऑफ। सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। बर्तमान गोटे प्रश्न पचारुची लाइफ कौन? व्हाट इज लाइफ? कैन यू से व्हाट इज लाइफ? सो एक्जाक्टली जब हम देखा लाइफ कौन आम कहीपर ना बट वी कैन फील इट। आम अनुभव कर जे लाइफ अच्छी ना ना। जार लाइफ अच्छी ताको आम कौन बोली कहचे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली कहचे। आ जार लाइफ नहीं ताको आम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस बोली कहचे। सो दुईटा कैटेगरी आम कले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गोटे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। आउ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बा लाइफ रो स्टडी को बायोलॉजी बोली कहुए। सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ बा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ और यू कैन से स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके देन ए जो बायोलॉजी, बायोलॉजी रो फादर किए? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी होचते आमर जड़े ग्रीक दार्शनिक ना होचते एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोली कहा जाए। आ बायोलॉजी वर्डटा किए सर्वप्रथमे कही बा हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? सो द टर्म बायोलॉजी वाज coined by लामार्क। सो लामार्क नामक जड़े वैज्ञानिक प्रथम थर पर 1802 मसीह बायोलॉजी वर्डटा प्रचलन करथिले, बायोलॉजी बोली कहथिले। एंड आमे कौन बुझिले बायोलॉजी कौन? बायोलॉजी होची स्टडी ऑफ लाइफ बा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन बायोलॉजी को जदि आमे देखिबा भल भाव अनुध्यान करिबा देन इट इज divided into two category. One is botany, BOTANY, another one is zoology, ZOOLOGY. So botany और zoology और biology means life बा living organism तांकर study. So botany और zoology ये दुईटा कौन? botany होची study of plants, study of plants उद्भिद। प्लांट्स माने उद्भिद। सो उद्भिद मानकर स्टडी बा प्लांट्स रो स्टडी को कौन कहुए? बॉटनी। सेमती स्टडी ऑफ एनिमल्स होची जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स प्राणी मानकर स्टडी को कौन कहुए? जूलॉजी बोली कहुए। एनिमल्स मीन्स प्राणी। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। सो प्लांट्स को फ्लोरा बोली मध्य कहुए, एनिमल्स को फौना बोली मध्य कहुए। सो फ्लोरा फौना। सो प्लांट्स एनिमल्स। सेमती बॉटनी रो फादर किए? फादर क्या कहुए? जी अधिक काम कर प्रथमे तांकर कंट्रीब्यूशन अधिक ई फील्ड को तांको फादर बोली कहबा। सो बॉटनी रो फादर होचती फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, THEOPHRASTUS। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोली कहा जाए। सेमती फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ
जूलॉजी होचती से महाशय जहाँ को फादर ऑफ बायोलॉजी बोली मते कहू एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल उभय फादर ऑफ बॉटनी मध्य तांको कहा जाए, फादर ऑफ जूलॉजी बोली मते कहा जाए। आ थियोफ्रास्टस होचती फादर ऑफ बॉटनी। सो बॉटनी रो अर्थ कौन? स्टडी ऑफ प्लांट्स। कहीं बॉटनी वर्ड रू बॉटनी आछि, बॉटनी रू बॉटनी आछि। बॉटनी रो अर्थ होची हेर्ब्स बा प्लांट्स। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। सेंति जूलॉजी को वर्ड आछि, जूलॉजी वर्ड केम फ्रॉम जून। जून मीन्स एनिमल्स। सो एनिमल्स रो स्टडी को कोन कहा जाए? जूलॉजी बोली कहा जाए हैला। सो वर्तमान सुधा हम कौन कौन जानले? बायोलॉजी कौन? स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन बायोलॉजी रो वर्ड टा किए प्रपोजल करथिले बा प्रथमे किए कहिथिले? लामार्क। बायोलॉजी रो फादर किए? एरिस्टोटल। देन हमें जानिले बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, बॉटनी एंड जूलॉजी। सो बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। देन फादर ऑफ बॉटनी होचती थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ जूलॉजी होचती एरिस्टोटल। देन बॉटनी को वर्ड रो आछि? बोटाने रु आछि बोटानी। बोटानी रो अर्थ होचे हेर्ब्स बा प्लांट्स। सिंधे जूलॉजी को वर्ड रो आछि जून। जून रो अर्थ एनिमल्स, तेणु स्टडी ऑफ एनिमल्स होचे जूलॉजी। सो वर्तमान केतरा ब्रांच विषय हम डिस्कशन करिबा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी रो केतोटी ब्रांच? सो गोटे ब्रांच होची मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। माने बाहर गोटे उद्भिद को देखिक स्टडी करवा बा बाहर गोटे प्राणी को देखिक स्टडी करवा, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। सिमिलरली अनदर टर्म होची एनाटॉमी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। सो इंटरनल स्ट्रक्चर को आम जदि स्टडी करवा, डिसेक्शन करिक बा काटिक जदि स्टडी करवा, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। क्लियर? सिमदी आ गोटे ब्रांच जीवा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी माने कौन? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू। सो टिश्यू कौन? सेल रो ग्रुप को टिश्यू बोली कहा जाए। सेल रो ग्रुप को टिश्यू बोली कहा जाए। क्लियर? सो सेल कौन? व्हाट इज ए सेल? सेल होची इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ बा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो फंडामेंटल यूनिट होची सेल। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। आमे सेल को जीव शरीर एकक बोली कहते हैं ओडिया रे। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल देन फिजियोलॉजिकल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज सेल? सेल इज द structural, cell is the structural, then functional and hereditary unit of life. Hereditary unit of life. Life means living organism. आमे परवर्ती समय सेल विषय डिटेल जीवा किसी व्यस्त हबार नहीं। सो बर्तमान सेल रो ग्रुप को आमे कौन कहूचे? टिश्यू। आ टिश्यू रो स्टडी को कौन कहचे? हिस्टोलॉजी। से अनुसार सेल रो स्टडी को साइटोलॉजी बोली कहा जाए। सो साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। क्लियर? सेंते आ गोटे ब्रांच होची जेनेटिक्स। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स होची स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो हेरिडिटी माने कौन? हेरिडिटी होची ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मीन्स आमठी जो कैरेक्टर, कैरेक्टर माने कौन? गुण। सो आमठी जो गुण गुड़िक आसी कौटू आसी? आमर पेरेंट रु आसी। सेंते आमठू एई गुण गुड़िक कौटी को जीव? आमर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को जीव, नेक्स्ट जनरेशन को जीव। सो एई जो जनरेशन वाइज जो कैरेक्टर जो गुण गुड़िक ट्रांसमिट होची, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। एंड वेरिएशन मीन्स कौन? वेराइटीनेस
है सो भेराइटीनेस दैट इज नोन एज वेरिएशन आउ ये वेरिएशन आउ हेरिडिटी स्टडी को कौन कहुए जेनेटिक्स बोली कहुए सो सेमती नेक्स्ट आउ गोटे ब्रांच आम देखा दैट इज इकोलॉजी इकोलॉजी आज केवल छोट माने कॉमन ब्रांच गुड़ी आम डिस्कसन करबा पर डिटेल अन्य जीवा सो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विथ देयर एनवायरनमेंट स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग organisms and with their environment तांकर परिवेश ऑर्गेनिजम आमे कोठी रहउचे आमे परिवेश रहउचे वी आर द कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम हैला सो हमर जो इकोसिस्टम बा जो इकोलॉजी बोली कहउचे हमर जो परिवेश तार आउ आम भितर जो संपर्क लिविंग ऑर्गेनिजम आउ तांकर परिवेश मध्य रे जो संपर्क से संपर्कर स्टडी को इकोलॉजी बोली कहुए सेमती एम्ब्रियोलॉजी another branch is embryology so study of embryo is called embryology study of embryo is called embryology so बर्तमान कह एम्ब्रियो कौन सो आमर जो रिप्रोडक्शन होची से रिप्रोडक्शन रे प्रथम सृष्टि हम कौन गेमेट्स सो गेमेट्स सृष्टि है सो गेमेट्स माने ओडिया रे जुग्मक बोली कहुए सो जुग्मक केते प्रकार दुई प्रकार गोटे मेल गेमेट आ गोटे फीमेल गेमेट आउ ए दुईटा गेमेट रो यूनियन प्रोसेस को कौन कहुए फर्टिलाइजेशन बोली कहुए सो फर्टिलाइजेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन बिटवीन द मेल गेमेट विथ द फीमेल गेमेट ओके सो ये फर्टिलाइजेशन रो प्रोडक्ट होची जाइगोट आउ जाइगोट होची गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम रो प्रथम सेल जेते बड़ ऑर्गेनिजम हो सी हाथी भाया ऑर्गेनिजम हो बरगछ भाया ऑर्गेनिजम हो प्रथम सेल तार सृष्टि होची गोटिए सेल दैट सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट किंतु जाइगोट रु लिविंग ऑर्गेनिजम हवा पूर्व से कौन हम एम्ब्रियो रे परिणत हम आउ एम्ब्रियो रु लिविंग ऑर्गेनिजम गोटे लाइफ रो सृष्टि हम सो ये जो स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट आर द स्टेज है इज अकोर्ड दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी से जिनस कौन कहुए एम्ब्रियोलॉजी बोली कहुए देन सेमती आसला फिजियोलॉजी आउ गोटे ब्रांच आम डिस्कसन करवा फिजियोलॉजी सो फिजियोलॉजी माने कौन स्टडी ऑफ लाइफ एक्टिविटी स्टडी ऑफ लाइफ एक्टिविटी रो स्टडी को कौन बोली कहुए फिजियोलॉजी बोली कहुए तमर फोटोसिंथेसिस उद्भिदर सबुठार गोटे मुख्य प्रक्रिया कौन फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण सेमती श्वसन बा रेस्पिरेशन जोटा कि तांकर मध्य अछि उद्भिदर अछि प्राणी मानकर अछि एई सबु जाक होछि फिजियोलॉजी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाइटल एक्टिविटी जहाँ हम कहूँ लाइफ एक्टिविटी बा वाइटल एक्टिविटी क्लियर सेमती आउ गोटे ब्रांच आसला टेक्सोनॉमी आउ गोटे ब्रांच होछि टेक्सोनॉमी सो टेक्सोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर तीनटा जिनस रहा नॉमेनक्लेचर है आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ये स्टडी को कौन कहुए टेक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन माने कौन चिन्हवा क्लासिफिकेशन माने कौन ताको डिफरेंट क्लास रे असाइन करबा ताको गोटे क्लास रे रखिबा एवं नॉमेनक्लेचर माने ताको साइंटिफिक ना दबा साइंटिफिक ना दबाटा को कौन कहुए नॉमेनक्लेचर बोली कहुए एबे देख समस्त सजीव से उद्भिद हो बा प्राणी हो तार गोटे वैज्ञानिक नाम रही है से अनुसार आम प्लांट्स को कौन बोली कहवा बॉटनिकल नेम बोली कहवा प्लांट्स रो बॉटनिकल नेम एनिमल रो सिमती जूलॉजिकल नेम सो प्लांट रो होची बॉटनिकल नेम एनिमल्स रो होची जूलॉजिकल नेम्स ए दुईटा होची तमर साइंटिफिक नेमिंग सो बॉटनिकल नेम केतरा हम देखिबा राइस रो बॉटनिकल ना होची ओराइजा सटैवा ORYZASATIVA ओराइजा सटैवा दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ राइस सिंदे आमे मनीष ह्यूमन बीइंग्स हमर जूलॉजिकल ना होची होमो सेपियंस
HOMO homo SAPIENS sapiens। सो देख से उद्भिदर बोटनिकल ना हो बा प्राणी मानकर जूलॉजिकल ना हो प्रत्येक साइंटिफिक नेम रे दुईटा वर्ड रहिला हैला इठी ओराइजा साटेबा दुईटा वर्ड इठी होमो सेपियंस दुईटा वर्ड। सो एई प्रथम वर्ड को कोन कहवा जे जेनस बा जेनस नेम बोली कहवा जे। सेकंड वर्ड को कोन कहवा जे स्पेसीज बोली कहवा जे। इट इज द स्पेसीज नेम। सिंदे हमर साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस रो जेनस कोडा होमो। सो दिस इज द जेनस नेम सेपियंस होची स्पेसीज नेम। एमिति नेमिंग ना दबा ताकर आइडेंटिफिकेशन करिबा ताकर क्लासिफिकेशन करिबा एहा को कोन कहवा जे टेक्सोनॉमी बोली कहवा जे। आ गोटे ब्रांच होची इवोल्यूशन। इवोल्यूशन माने ओडिया रे विवर्तनवाद। सो इवोल्यूशन माने स्टडी ऑफ चेंज, स्टडी ऑफ चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आमे कहूचे मांकड़ू मनीष सृष्टि गोटे दिन रे सृष्टि होगा कि नहीं, आपको वर्ष वर्ष हजार हजार वर्ष लगिला है। सो ये जो चेंज शेष को गोटे ड्रास्टिक चेंज है गोटे नुआ स्पेसीस रे परिणत है। यही सब स्टडी करा जाए इवोल्यूशन। ये डार्विनिज्म आसो, डार्विन रो रोल रोचे। फादर ऑफ इवोल्यूशन किए डार्विन, फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। लामार्किज्म एमती विभिन्न थियोरी जाक आसो, यहाँ परवर्ती समय धीरे धीरे तुम पढ़ो इवोल्यूशन। सेमती आ गोटे हूँ डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मीन स्टडी ऑफ ट्री, स्टडी ऑफ ट्रीज। सो एमती गुड़ाए ब्रांच अच्छी, गुड़ाए ब्रांच। आम परवर्ती समय अलग अलग ब्रांच विषय डिस्कसन करवा। सो बर्तमान ये ब्रांच को ये रखिले है। सो ये देख मेन ब्रांच अच्छी, अप्लाइड ब्रांच अच्छी है, एमती विभिन्न कैटेगोरी ब्रांच अच्छी। आ गोटे ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी गोटे इंपोर्टेंट ब्रांच जोटि अप्लाइड ब्रांच बोली कहुए, जोटि कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर आम डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाई करी आमर डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विस जो सृष्टि करा जाए ताको कोन कहुए बायोटेक्नोलॉजी बोली कहुए। जैव प्रजुक्ति विद्या, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स, एमती विभिन्न ब्रांच रही। से सब विषय में परवर्ती समय आलोचना करवा। सो बर्तमान आम जा एगेन से पुराना माने जो आम स्टार्ट करते बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी रो दुईटा ब्रांच, गोटे है बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, आ गोटे ब्रांच होची जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो यही क्वेश्चन को आसीबा व्हाट इज लाइफ, लाइफ काहा को कहिबा। सो लाइफ तुमको प्रथम मध्य मु कहली व्हाट इज लाइफ वी कैन नॉट डिफाइन, आम ताको डिफाइन करि परिबा नहीं, बट वी कैन फील वेदर लाइफ इज प्रेजेंट और नॉट। अब जस्ट सी दिस इज ए पेन है। सो एटा गोटे पेन आर लाइफ अच्छी कि नहीं, दिस इज नॉन लिविंग, देयर इज नो लाइफ। बट गोटे कुकुर भुकुची, गोटे गछटा फुल फुटी से आम कहीपर जे तार लाइफ अच्छी, तार जीवन अच्छी। तार अर्थ ये आम कौन बुझुचे किसी गोटे क्यारेक्टरिस्टिक, से क्यारेक्टरिस्टिक को बेस करके आम स्टेटमेंट दौचे कार लाइफ अच्छी बा किए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार लाइफ नहीं किए डेड बा नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। यही सब जाक आम जो जानूचे फील करुचे से क्या धरिक किसी गोटे गुण बा क्यारेक्टरिस्टिक को आम धरिक आम कहूचे। से विषय बर्तमान डिस्कसन करवा लाइफ क्यारेक्टरिस्टिक बा लिविंग क्यारेक्टरिस्टिक। लाइफ क्यारेक्टरिस्टिक्स बा जहाँ को आम कौन कहीपर लिविंग क्यारेक्टरिस्टिक्स। सो लाइफ क्यारेक्टरिस्टिक बा लिविंग क्यारेक्टरिस्टिक एटा हूँ सजीव मानकर गुण। यही गुण थिले आम ताको लिविंग बोली कहबा बा तार लाइफ अच्छी बोली कहबा। यही गुण जदि नाही तेबे ताको आम लिविंग बोली कहबा नहीं, ताको आम नॉन लिविंग भितर आम ताको रखिबा। सो कौन कौन से लाइफ क्यारेक्टरिस्टिक केते गुडे गुण ताई भितर किछटा आम डिस्कसन करबा। प्रथम गुण होची सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट गुण हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तार अर्थ सी सेल रे तैयारी होबा दरकार
है इट मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल केतरा सेल गोटे हो बा अनेक हो है द नंबर ऑफ सेल मे बी वन और मेनी जदि गोटे सेल रे तैयारी ताको आम यूनिसेलुलर बोली कहबा इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर जदि एक रु अधिक सेल रे तैयारी ताको आम कोन बोली कहबा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोली कहबा सो ऑर्गेनिज्म दुई प्रकार रो बेसिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे आर मेड अप ऑफ so if the organism is made up of only a single cell then it is known as unicellular organism example amoeba bacteria euglena paramecium yeast so these are the unicellular organism that means they are made up of only a single cell whereas आम जी हायर प्लांट हायर एनिमल्स देखुचे यही समस्त होती मल्टीसेलुलर इवेन आम गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जी गछ देखुचे आम बगीचारे हो बा रोड साइड रे हो बा कौन गार्डन रे हो बा जंगल रे जी गछ देखुचे समस्त होती मल्टीसेलुलर प्लांट्स जी एनिमल्स देखुचे पिंपुड़ी ठार आरंभ कर हाथी पर्यंत समस्त होती मल्टीसेलुलर एनिमल्स सो यू आम कौन जानले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हवाई प्रथम गुण दरकार होची से सेल द्वारा तैयारी हवा दरकार एंड सेल कौन इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बिल्डिंग ब्लॉक होची सेल आमे कहि परिबा इट इज द स्ट्रक्चरल इट इज द फंक्शनल and it is the hereditary unit of life so life ro ba living organism ro structural unit madhya cell functional unit madhya cell hereditary unit madhya cell so कस तुम ओडिया रे 8 क्लास रे एटा पढिछ बा इंग्लिश मीडियम पिला मध्ये तुमरो 8th 9th रे एटा पढिछ so what is a cell is the unit of life cell is the structural unit of life cell is the physical unit of functional unit of life cell is the hereditary unit of life आमे कोन कले तीनटा यूनिट को मिसै देले cell is the structural functional as well as hereditary unit of life काहे कि सेल द्वारा ही स्ट्रक्चर तैयारी हुए गोटे ऑर्गेनिज्म से आंब गछ भाया हम कि पणस गछ भाया हम कि घास गछ भाया हम आम देखिक चिन्ह दौचे कहीं कौन सेल रो अरेंजमेंट अलग जमी गोटे कांथ क्या नहीं गठित इटा को नहीं गठित सो ब्रिक्स इज द यूनिट ऑफ वॉल सो ब्रिक्स जमी अरेंजमेंट करके रखा हम कांथ बा रूमटा सेमती गठन हम से अनुसार सेल रो अरेंजमेंट को धरिक प्राणी मानकर शेप साइज स्ट्रक्चर सब अलग अलग आसे बा एनिमल्स मानकर स्ट्रक्चर अलग अलग आसे तेणु यही सेल को आम कौन बोली कहचे स्ट्रक्चरल यूनिट बोली कहचे आउ गोटे ऑर्गेनिज्म जेतिकी एक्टिविटी है से रेस्पिरेशन कह एक्सक्रिएशन कह फोटोसिंथेसिस कह जहाँ मध्य एक्टिविटी कौटी हम सेल हम सो गोटे जिनस ब्रेन रे प्रिंट कर बर्तमान रख हम कहूँ जे विदाउट सेल आम शरीर में किसी ना कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जदि हम स्टडी करवा सी केवल कोष द्वारा ही गठित विदाउट सेल देयर इज नथिंग प्रेजेंट इन आवर बॉडी सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल आमर नेल मध्य सेल रे तैयारी हेयर मध्य सेल रे तैयारी स्किन मसल बोन ब्लड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल सिंह गोटे उद्भिदर जो देखा तार सब पार्ट से रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट सीड्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल जदि गोटे ऑर्गेनिज्म रे केवल सेल ही रहिला तबे ऑर्गेनिज्म रो एक्टिविटी कोठी हबो से सेल भितर ही हबो तेनु सेल को हम कोन बोली कहउचे इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहउचे सिंधी आमे जो गुण कोठु आसी आमटी को हमर पेरेंट मान को ठारो आसी सिंधी हमर गुण कोठी को जीवो नेक्स्ट जनरेशन को जीवो तेनु एई जो जीवा पई कोन दरकार गोटे माध्यम दरकार हैला सो से माध्यम होची जीन मीन्स कैरेक्टर सो ये जो जीन कैरेक्टर को मीन्स करे बा गोटे कैरेक्टर पई गोटे जीन रेस्पोंसिबल से जीन कोठ रहिला डीएनए रे थाए सो डीएनए रो पार्ट होची जीन आ डीएनए कोठ रहे न्यूक्लियस भीतर रहे बा क्रोमोसोम भीतर रहे क्रोमोसोम कोठ रहे न्यूक्लियस भीतर रहे न्यूक्लियस कोठ रहे सेल भीतर रहे पळे आसला तेणु ये जो हेरिडिटी पई मध्ये के रेस्पोंसिबल सो इनडायरेक्टली सेल ही रेस्पोंसिबल तेणु आम तीन टाक मिसेक कहले सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट फंक्शनल यूनिट एज वेल एज हेरिडिटरी यूनिट ऑफ
लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तेणु फास्ट कंडीशन है गोटे ऑर्गेनिज्म को आम गोटे जिनस को आम लिविंग कहवाई से कहीं तैयारी हवा दरकार सेल रे तैयारी हवा दरकार। सो नेक्स्ट कैरेक्टर होची मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सो प्रथम गुण आम कौन बोली कहले से कहीं तैयारी हवा दरकार सेल रे तैयारी हवा दरकार। जस्ट कह आम घर जो गछ काठर पटा तैयारी कराई पटारे तैयारी खट बा कबाट बा झरका से लिविंग कि नहीं से लिविंग नुह किंतु सी तो सेल रे तैयारी कहीं जो गछ थिला से सेल रे तैयारी थिला कि नहीं गोटे गछ तो सेल छड़ा किछि नहीं है। तेणु बर्तमान आम कहवा खाली सेल रे तैयारी हम नहीं से सेलटा एक्टिव थिबार अछि जेतबेले सेही जिनस कबाटर थिबा काठटा जेतबेले गछरे थिला से सेलटा एक्टिव थिला किंतु बर्तमान ताको काटिक जेतबेले आमे पटा काटिले बा पटार कबाट तैयारी कले से सेलटा कौन हो गला डेड हो गला। डेड हो गला माने से सेल रे कोनोसी एक्टिविटी हो नाही हैला। तेणु सेल रे जो एक्टिविटी हुए मीन्स व्हाट केमिकल रिएक्शन हुए। सो सेही केमिकल रिएक्शन को कोन कहा जाय मेटाबॉलिज्म बोली कहा जाय। सो मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल द कॉम्प्लेक्स chemical reactions taking place inside the cell so cell भितरे हेउथबा समस्त केमिकल रिएक्शन को कोन कहा जाय मेटाबॉलिज्म बोली कहा जाय। एंड मेटाबॉलिज्म इज कंसिस्ट ऑफ अगेन टू प्रोसेस one is anabolism another one is catabolism। So anabolism means constructive process, this is the constructive process। catabolism means destructive process हैला। सो constructive process माने कौन जोटी किछि ना किछि तैयारी होबो फॉर एग्जांपल photosynthesis। so photosynthesis is the very good example of anabolic process काहे कि इट कौन होछि ग्लूकोज तैयारी होछि आलोक संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस मीन्स आलोक संश्लेषण। आम जानिचे 6टी अंगारकाम्ल प्लस 12टी जलर अणु मिसे है सनलाइट को ट्रैप करे किए क्लोरोफिल एवं कौन प्रस्तुत हुए ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एटी कौन तैयारी ला ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड। सो कौन सी जिनस जदि तैयारी हैला then that chemical reaction is known as anabolic reaction or anabolic process by anabolism। Since the catabolism best example होची respiration। so it is the destructive process it भांगे कहीं के respiration कौन होची ग्लूकोज भांगुची C6H12O6 कार प्रेजेंस रे भांगुची ऑक्सीजन रे प्रेजेंस रे भांगुची हैला जा फल कौन बाहरची 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी हैला। सो एनर्जी बाहरुची बा एटीपी बाहरुची 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो बाहरुची को प्रोसेस रे बाहरुची रेस्पिरेशन। सो केमिति बाहरुची ग्लूकोज ला भांगिबा द्वारा बाहरुची भांगिबा माने कोन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तेणु कैटाबॉलिज्म मीन्स डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एनाबॉलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आ बोथ कैटाबॉलिज्म आ एनाबॉलिज्म ए मिसिले हम कोन बोल कहउचे मेटाबॉलिज्म आ मेटाबॉलिज्म माने जहां मध्ये केमिकल रिएक्शन सेल भीतर होची हैला ऑल कॉन्स्टिट्यूट द मेटाबॉलिज्म। आ मेटाबॉलिज्म होउथिले ही हमें सेल को कोन बोल कहबा एक्टिव बोल कहबा। इफ मेटाबॉलिज्म इज कंटीन्यूअसली ऑकरिंग देन द सेल इज एक्टिव। आ सेलटा एक्टिव थिले ही हमें ता कोन बोल कहबा लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल कहबा। तेणु जो गछ आकार थिला से सेलटा एक्टिव थिला से लिविंग हेकी थिला किंतु जो ताको कटाई गला सेठो हम कबाट बा खट बा झरका तैयारी कले से आ लिविंग रहिला नहीं काहे मेटाबॉलिज्म हला नहीं ताठी एक्टिविटी हला नहीं से सेलटा डेड हे गला ताको हम सेतबे कोन बोल कहउचे डेड सेल बोली कहउचे ताको हम डेड बोली कहउचे हला। सो एई दृष्टि जदि हम देखिबा मेटाबॉलिज्म गुटे मध्य लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हला लिविंग हवा पई एटा मध्ये हमें स्टडी करूचे मेटाबॉलिज्म होउची कि नै सेलटा लिविंग अछि कि नै सेल रे एनाबॉलिज्म होउची कि नै सेल रे कैटाबॉलिज्म होउची कि नै हला। सेमते आ गुटे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होउची रेस्पिरेशन। सो अनदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक इज रेस्पिरेशन। ओडिया रे तुम जानिचो श्वसन हला। सो रेस्पिरेशन जस्ट ऊपर मध्ये मो इक्वेशन टा लिखि देइची रेस्पिरेशन रे कोन हुए एनर्जी सृष्टि हुए कोठरू खाद्यरू
है। सो द प्रोसेस बाय व्हिच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच energy is released from food. That process is called respiration. Now respiration गोटे लाइफ प्रोसेस, एटा गोटे लाइफ एक्टिविटी बा लाइफ प्रोसेस। कहीं समस्ते रेस्पिरेशन करती, किए करती? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करती। जिते गोटे व्यक्तिर डेथ हो जाए डॉक्टर केतବେଳେ स्टेटमेंट दिए? जिते तार नाड़ी देखे, तार हार्ट स्पंदन देखे, तार हार्ट बंद हो नाड़ी कम करनी, तार रेस्पिरेशन बंद हो ही से स्टेटमेंट दिए बा डिक्लेयर करे है आई एम सॉरी। कौन कहे सी आई एम सॉरी मीन्स आउ ताठी जीवन नाही, से डेड हो गला। तेणु यही रेस्पिरेशन गोटे एमती प्रोसेस जोटा कि आरंभ हुए बार्थ रो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बार्थ एंड कंटिन्यू टिल डेथ। सो जन्मरू आरंभ है एवं कंटिन्यू कला डेथ। से लिविंग एक्टिविटी होची रेस्पिरेशन। आउ रेस्पिरेशन मध्य गोटे कैरेक्टर जहाँ को आम देखिक किए लिविंग बा किए नॉन लिविंग बा किए डेड आम कही था। सो रेस्पिरेशन विषय परवर्ती समय आम डिटेल जावा। बर्तमान केवल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन दरकार से विषय आम डिस्कसन करछे। सो रेस्पिरेशन पर नेक्स्ट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होची न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण है। यहाँ मतलब तुम पढ़ी देख गोटे जिन तुम मार्क कर जहाँ आम प्लस टू पढ़ा पार्टिकुलाली बायोलोजी रे, बोटनी रे, जूलॉजी रे यही सब जिनस कौट ना कौटी तुम आगु पढ़ीच। 8th रे किछि पढ़ीच, 9th रे किछि पढ़ीच, 10th रे किछि पढ़ीच, तार आउ टिके एड हम विशेष नुआ जिनस किछि नुह। तेणु टेंशन हबार नहीं है, रिलैक्स होकर आमको आगू बढ़वार अच्छी। सो एवरीथिंग आम किसी ना किसी आगु पढ़ीचे माने टोटाल कनसेप्टा नुआ नुह है। से जिनस आम आउ थे आउ टे फिनिशिंग करार अच्छे। सो न्यूट्रिशन पोषण को तुम कौन पढ़ीच ओडिया पिला पढ़ी है आवश्यक खाद्य ग्रहण है, देन खाद्यर पचन एवं आत्मीकरण, सरल खाद्यर आत्मीकरण एवं आत्मीकरण माने शरीर विभिन्न सांगठनिक कार्य नियोजित हवा एवं जोड़ा हजम है नहीं से अवशिष्टांश बहिष्करण, ये सामूहिक प्रक्रिया को कौन कहुए? न्यूट्रिशन बा पोषण बोली कहुए। से जिनस आम ये कहचे। सो न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो समस्त सजीव मानक न्यूट्रिशन दरकार, खाद्य दरकार। कहीं खाद्य ही से एनर्जी पाइबे। आम कहीं खाऊे? व्हाई डू वी ईट फूड है? आम खाद्य कहीं खाऊे? एनर्जी पे खाद्य खाऊे। कहीं खाद्य कौन अच्छी? एनर्जी अच्छी है। एनर्जी आम कौन दरकार? आमर एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। आमर समस्त एक्टिविटी दैट एक्टिविटी मे बी एक्सटर्नल एक्टिविटी और इंटरनल एक्टिविटी माने आमर बाह्य कार्य हो, आम चलवा बुलवा धाइबा खेलवा ये सब जाक बाह्य कार्य है। इंटरनल वर्क्स मीन्स आमर मस्तिष्क काम करुचे, हार्ट काम करुचे, स्टमक काम करुचे, लिवर, किडनी एवरी ऑर्गन मध्य फंक्शनिंग करुचे, ताको मध्य एनर्जी दरकार। सो समस्त कार्य आमको किसी ना किसी शक्ति दरकार है। इवेन जानी रख आम जो शौचे आम भावुचे आम किसी एनर्जी खर्च होनी, से किसी ना किसी एनर्जी खर्च हो। तेणु एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी वी डिराइव फ्रॉम द फूड। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फूड। ओके। सो ये जो न्यूट्रिशन माने खाद्य हम जो ग्रहण करुचे से पोषण अनुसार ऑर्गेनिज्म दुई प्रकार। बेसिंग ऑन द न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, गोटे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ को तुम ओडिया रे पढ़ीच स्वभोजी पोषण, आ गोटे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परभोजी पोषण, स्वभोजी परभोजी। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? सो जो जितेबाला गोटे ऑर्गेनिज्म निज खाद्य निजे प्रस्तुत कला ताको हम कौन कहूचे? से न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो माने सेल्फ है, निज खाद्य निजे प्रस्तुत करवा। किए निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे? ग्रीन प्लांट्स। सो सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती कौ प्रोसेस रे? बाय फोटोसिंथेसिस, आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती है। सो वायु अंगारकाम्ल ग्रहण करती, माटीर चेर द्वारा जल ग्रहण करती एवं जल और अंगारकाम्लर संयोग घटाती। यही समय निजर हरित लवक बा हरित कणिका द्वारा जो सूर्यालोक आलोक शक्ति संग्रहित कर शक्ति को विनियोग कर शर्करा बा ग्लूकोज
जातीय खाद्य प्रस्तुत करती दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस है। सो फोटोसिंथेसिस द्वारा निज खाद्य निज प्रस्तुत जेहेतु कले तेणु ग्रीन प्लांट्स को आम कौन कहूचे ऑटोट्रॉफ्स बोली कहूचे से ऑर्गेनिज्म को आम कहूचे ऑटोट्रॉफ्स आउ से टाइप रो न्यूट्रिशन को कौन बोली कहूचे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। खाली ग्रीन प्लांट्स बोली नुह तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियास आर देयर से निज खाद्य निज प्रस्तुत करती है। सो सेमती केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अच्छा से केमिकल रु खाद्य माने शक्ति संग्रह कर निज खाद्य प्रस्तुत करती है। सो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस रे एनर्जी सोर्स होची सन किंतु केते लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती से सूर्य बदल रे केमिकल्स रु मध्ये एनर्जी नहीं निज खाद्य निज प्रस्तुत करती फॉर एग्जांपल किछि बैक्टीरिया है से केमिकल्स रु एनर्जी नहीं निज खाद्य प्रस्तुत करती से हम कौन कहूचे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ से प्रकार प्रोसेस जो प्रोसेस से निज खाद्य निज प्रस्तुत करती से प्रोसेस को कौन कहुए केमोसिंथेसिस। सो जहाँ ऑटो माने तुम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट ऑर्गेनिज्म निज खाद्य निजे प्रस्तुत कला सेमती हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तुम जी एनिमल्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आम निज खाद्य निज प्रस्तुत करुचे कि निजे घरे चुली पाखे बसिकी है यूटेनसिल व्यवहार करके डाली चाउल बिरियानी चिकेन बिरियानी कर खाईदेवाटा निज खाद्य निज प्रस्तुत नुह है। खाद्यपाई आम उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में निर्भर करुचे है। तेणु समस्त एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स वी डिराइव फूड फ्रॉम अदर सोर्स वी डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर आवर फूड आम आम खाद्यपाई अन्य उपरे निर्भर करुचे बा अन्य सोर्स आम खाद्य आणिक बंचुचे तेणु आम न्यूट्रिशन मोड होचे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर एवं ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगेन तीनोटी कैटेगरी डिवाइड हो पारिबो गोटेला parasitic nutrition, saprophytic nutrition एटा माने परे हम डिटेल जिबा किछ बस्तावर नै आ गोटे अछि symbiotic nutrition या व्यतीत हमर जो एनिमल्स न्यूट्रिशन ताको कोन कहै छै होलोजोइक न्यूट्रिशन बोली कहै छै इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो एठु आमे परे एटा माने डिटेल जिबा वर्तमान आमे बुझिबा जे न्यूट्रिशन होछि गोटे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक तार तो लिविंग होबा पई तार न्यूट्रिशन होबा दरकार। सो न्यूट्रिशन जदि हो नै आमे ताको लिविंग बोली कंसीडर करि परिबा नाही। सो नेक्स्ट कैरेक्टर को जिबा ग्रोथ। सो ग्रोथ कौन वृद्धि ग्रोथ रो ओडिया अर्थ कौन वृद्धि एनीथिंग इंक्रीज दैट मे बी इंक्रीज इन साइज इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन एरिया इंक्रीज इन लेंथ इंक्रीज इन डायमीटर। सो एनी पैरामीटर रे जदि इंक्रीज हला वृद्धि हला बढ़िला ताको हम कोन कहउचे ग्रोथ बोली कहउचे। आ ग्रोथ केमिति हुए जतबे गोटे गछ हम छोटटा लगाइछे चारा गोटे नेकी लगेले हला किछि दिन पर ए चाराटा कोन हला बड़ गछर परिणत हला तार सेठी कोन बढ़िछि आमे प्रथम रु कहिले गछ बा जेकोसी प्राणी काहा को नै गठित केवल सेल को नै गठित जेतेबेले गछटा एई साइज रो थिला ताठी जेतिकी सेल थिबो गछ बडला हलु तार सेल संख्या बढ़ुछि कि नै निश्चय बढ़िथिबो काहे सेल छडा तो आउ किछि नै। तेणु ए जो सेल नंबर बढ़िले सेल रो संख्या बढ़िले वृद्धि हुए आ सेल रो संख्या केमिति बढ़े बाय डिविजन गोटे पुराना कोषरु ही गोटे नुआ कोषर सृष्टि हुई। तो रुडोल्फ विर्च बोली जने साइंटिस्ट हम सेल पढ़ला डिटेल जिबा सी कहिसेती ए सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एक्जिस्टिंग सेल तार तो गोटे नुआ सेल रो सृष्टि कोठु हुए गोटे पुराना सेल रो हुए तार तो ए सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एक्जिस्टिंग सेल एटा किए कहिसेती रुडोल्फ विर्च। सेही अनुसार ग्रोथ माने इट इज द रिजल्ट or outcome of cell division so cell division हेले ही ग्रोथ होबा आ ग्रोथ कहार कैरेक्टरिस्टिक इट इज द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ए ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक करि थांती। सो ग्रोथ इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ सेल डिविजन। हमर लिविंग ऑर्गेनिज्म दुई प्रकार कौन कौन गोटेला प्लांट आ गोटेला एनिमल। सो प्लांट रे मध्ये ग्रोथ अछि एनिमल्स रे मध्ये ग्रोथ अछि। सो वर्तमान देखिबा ए प्लांट्स आउ एनिमल्स उभयंकर ग्रोथ रे सेम ना अलगा। सो ग्रोथ दृष्टिकोण रो जदि आमे भला भाबरे देखिबा प्लांट्स रो ग्रोथ आउ एनिमल्स ग्रोथ टिके अलगा हुए हला नो डाउट उभयंकटी ग्रोथ होउची प्लांट मध्ये वृद्धि होउची एनिमल्स रे मध्ये वृद्धि होउची। कोन डिफरेंस
प्लांट रो ग्रोथ होची इट इज इनडेफिनाइट प्लांट रो ग्रोथ होची इनडेफिनाइट एनिमल्स रो ग्रोथ होची डेफिनाइट सो डेफिनाइट आउ इनडेफिनाइट डिफरेंस कोन डेफिनाइट माने एनिमल्स रो गोटे पार्टिकुलर एज आसिला परे आउ ग्रोथ हुए नाही स्टॉप हो जाए बस सीज हो जाए सो ग्रोथ स्टॉप और सीज आफ्टर attaining a particular एज गोटे पार्टिकुलर एज पर आ ग्रोथ हुए नहीं अदरवाइज आमर घरे जी जो सबुठु अधिक वयोज्येष्ठ सी सबुठु लंबा ही था जेजे बापा बापा जब बंची सी सबुठु लंबा ही था कि नहीं किंतु सेटा होची कि बेले बेले आमे आमर बापा माटर मध्य लंबा ही जाउची ना नहीं तार अर्थ ग्रोथ गोटे पार्टिकुलर एज मनीष क्षेत्र में 20 बा 25 वर्ष भितर जहाँ ग्रोथ हम हम आउ तापर 25 वर्ष पर सी समान रहीगला है किंतु प्लांट रे जो देखिबा द ग्रोथ इज इनडेफिनाइट दैट मीन्स ग्रोथ कंटिन्यू टिल द डेथ मृत्यु पर्यंत माने डेथ हला पर्यंत ग्रोथटा कंटिन्यू करे एटा गोटे डिफरेंस प्लांट आउ एनिमल भितर है से आउ गोटे डिफरेंस होची एनिमल्स रो ग्रोथ होची यूनिफॉर्म इट इज यूनिफॉर्म ग्रोथ है किंतु प्लांट रो ग्रोथ होची नॉट यूनिफॉर्म बा हमें कहि परिबा इट इज लोकलाइज्ड ग्रोथ है सो प्लांट रे को मनकर दुईटा ब्रांच बाहरला दुईटा ब्रांच रे सेम री ब्रांच हम सेम संख्यार पत्र रही ग्यारंटी अच्छी कि नहीं किंतु एनिमल्स रे हमर एई हाथ जति लंबा होची राइट साइड रो हाथ जति लंबा होला लेफ्ट साइड हाथ मध्ये सेति लंबा होची गोटे कान जति बड़ होची आ गोटे कान मध्ये सेति बड़ होची से कुकुर रो चारटा गोड़ जाक सेम ग्रोथ होची तेनु से समान भाव चलची न तो छुटे छुटे चलता था एमती होची कि कोन से एनिमल्स रे सेमती हुएनी काहे कि एनिमल्स रो ग्रोथ होची यूनिफॉर्म एटा कहीं संभव एनिमल्स रो सबु सेल रो कैपेसिटी अच्छी से माने डिवीजन हेबे एवं आमे जानिचे सेल डिवीजन हेले ग्रोथ हबो किंतु प्लांट रो कोन किछि ही सेल डिवीजन हे पारंती बाकी सेल डिवीजन हे पारंती नहीं सेटा हम टिश्यू बेल को पढ़िबा हैला सो जो सेल बा टिश्यू डिवीजन हे पारे से मानको प्रोबिभाजी टिश्यू ओडिया बोली कहा जाय बा इंग्लिश रे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोली कहा जाय आ जे डिवीजन हे पारे नहीं ताको परमानेंट टिश्यू बोली कहा जाय आ जोठी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहिला सेठी ग्रोथ हबो तेणु प्लांट रो ग्रोथ ना यूनिफॉर्म नुह किंतु एनिमल रो ग्रोथ होची यूनिफॉर्म से जहा यूनिफॉर्म ग्रोथ हो नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ हो इनडेफिनेट ग्रोथ हो डेफिनेट ग्रोथ गोटे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक तार तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ही ग्रोथ हबो हला पेन रो केबे ग्रोथ हबो नै मोबाइल रो केबे ग्रोथ हबो नै हम घर रो टेबल चेयर रो केबे ग्रोथ हबार नाही किंतु हम कुकुर गोटे पोसिचे तार ग्रोथ हबो बा हम गछ गोटे लगैचे से वृद्धि हबो क्लियर तेणु लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ही ग्रोथ हुए सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जीवा हमर केते नंबर जाइतिला जहाँ मत नंबर 6 नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर होची लोकोमोशन नेक्स्ट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होची लोकोमोशन सो लोकोमोशन कौन लोकोमोशन माने चेंज ऑफ प्लेस मीन्स गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को मूवमेंट करबा दैट इज लोकोमोशन बॉडी मूवमेंट सो लोकोमोशन माने बॉडी मूवमेंट टोटल बॉडी रो मूवमेंट को कौन कहा जाए लोकोमोशन है आ लोकोमोशन साधारणतः कौट देखा जाए एनिमल्स रे देखा जाए है आ फ्यू लोअर प्लांट्स रे देखा जाए हायर प्लांट एवं आंब गछ के लोकोमोशन करिवो नै जो से फिक्स इन द सॉइल माटी रे फिक्स हे रहिला है आंब कोन से जति के बड़ गछ घास फस देखछे तांकर लोकोमोशन नै किंतु केते आल्जी है केते फंजाई इन द लोअर प्लांट्स से मानकर लोकोमोशन रही आ समस्त एनिमल्स रो लोकोमोशन रही आ लोकोमोशन पई विभिन्न एनिमल्स रे विभिन्न लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स मध्ये रही है आमर जमी गोड़ रही पक्षीर गोड़ रही डेणा रही है किए स्लाइडिंग ग्रोथ हम माने लोकोमोशन कर कार फ्लाजेला सिलिया द्वारा से लोकोमोशन करेंगे एमती विभिन्न प्रकार लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जाक थाए है आई ऑर्गेनल्स द्वारा से गोटे स्थान अन्य स्थान को जाई सो लोकोमोशन गोटे लाइफ कैरेक्टरिस्टिक सेमती आउ गोटे लाइफ कैरेक्टरिस्टिक होची इरिटेबिलिटी सो इरिटेबिलिटी माने कौन एबे तुमको जदि किए गोटे पछरु पिन पड़ीदेला बा चुट्टीटा झिकीदेला तुम जानी पारछ कि नहीं सागे सागे बुलिक गोटे ठोक ने चापड़ा लगे दौच रेस्पन्स देखा
ना नहीं सो ये जो रेस्पॉन्स देखा जो पिन फड़ला दैट इज स्टिमुलस आसिला आम बॉडी को आउ से स्टिमुलस अनुसार जो आम एक्शन देखेले बा रेस्पॉन्स कले से स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स को कौन कहुए इरिटेबिलिटी बोली कहुए सो एसआर रिएक्शन सो इरिटेबिलिटी मीन्स एसआर रिएक्शन एस मीन्स स्टिमुलस बा उद्दीपना ताकू आम रेस्पॉन्स देखाऊे है दैट इज नोन एज इरिटेबिलिटी आउ इरिटेबिलिटी मध्य एनिमल्स रो गोटे कैरेक्टर प्राय मैक्सिमम एनिमल बा समस्त एनिमल इरिटेबिलिटी देखाती मीन्स दे शो रेस्पॉन्स और रिएक्शन टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस किंतु प्लांट्स रे जो देखिबा केतोटी एग्जांपल हम कहि परिबा सेठी इरिटेबिलिटी अछि लाजगुड़ी लतार पत्र को छुई देले पत्रटा बंद हो जाउछि कि समय पर खोलुछि दैट इज रेस्पॉन्स देखेला है सूर्यमुखी फूल सका पूर्व दिग आड़ को मुह थी संध्या बेलू पश्चिम दिग आड़ को मुह कर दैट इज रेस्पॉन्स से सूर्य सहित लाइट सहित से रेस्पॉन्स देखाला एमती किसी एग्जांपल आम कहीपर प्लांट्स रे रेस्पॉन्स अच्छी बट वेरी स्लो बट द रेस्पॉन्स इज वेरी फास्ट इन एनिमल्स है सो एनिमल्स रे फास्ट रेस्पॉन्स देखा जाए प्लांट्स रे वेरी स्लो रेस्पॉन्स देखा जाए से जहाँ यही रेस्पॉन्स देखाइबा बा इरिटेबिलिटी गोटे कहार कैरेक्टरिस्टिक एटा लाइफ बा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कैरेक्टरिस्टिक क्लियर देन आउ अन्य कैरेक्टर जदि हम जीवा एक्सक्रिएशन सो एक्सक्रिएशन कौन आमर वेस्ट मटेरियल को बॉडी बाहर को रिलीज करने प्रक्रिया को कौन कहूचे एक्सक्रिएशन सो एक्सक्रिएशन मीन्स रिमूव और रिलीज ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी दैट इज नोन एज एक्सक्रिएशन है एवं आम मल आकार मूत्र आकार विभिन्न प्रकार नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी रो आम बाहर को निष्कासन करुचे आम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को निष्कासन करुचे आम झाड़ आकार विभिन्न नाइट्रोजनस सब्सटेंस को बॉडी रो बाहर को निष्कासन करुचे से प्लांट्स तुम देखते झुणा लाख इत्यादि केतटा गचर लेटेक्स आकार से बाहर मिल्की है येलो कि धला कलर क्षीर भाया पदार्थ बाहर यह सब जाक एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स सो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स जो बाहर को रिलीज होगा दैट इज नोन एज एक्सक्रिएशन आउ एक्सक्रिएशन गोटे कार कैरेक्टरिस्टिक इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं आउ गोटे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जीवा रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन दुईटा वर्ड री माने पुणी थरे आउ थरे प्रोडक्शन माने सृष्टि होगा प्रोडक्शन माने सृष्टि हेबा तार अर्थ रिप्रोडक्शन रो अर्थ कोन ओडिया रे में जनन बोली कहूचे सो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल का भलिया पेरेंट भलिया सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स like that of parents is called reproduction है सो आंब गछर रिप्रोडक्शन है का नुआ गछटा कौन आंब भाया हम ना पणस भाया हम आंब भाया हम कुकुर रिप्रोडक्शन कला कुकुर छुआटा बिले भाया दुषिब कि हाथी भाया दुषिब कि ना कुकुर छुआ जन्म कर आंब गछर आंब गछ सृष्टि हम तेणु प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल लाइक दैट ऑफ पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन आउ ऑर्गेनिज्म रो रिप्रोडक्शन होची गोटे फंडामेंटल कैरेक्टर है एवं ए रिप्रोडक्शन कौन पे करती दुईटा कारण पे करती गोटे है टू इनक्रीज देयर नंबर निजर संख्या वृद्धि करने निजर जीव संख्या वृद्धि करने रिप्रोडक्शन करती से आउ गोटे कारण होची टू कंटिन्यू देयर रेसेस ऑन दिस अर्थ तांको जाति को ए पृथ्वी पृष्ठ रे तिष्टि रखापी से रिप्रोडक्शन करते एवं देख कुकुर मैंने कहे आम स्ट्राइक करदेबू आउ रिप्रोडक्शन करूँ ना तेज कौन हम आउ 5 वर्ष 10 वर्ष पर पृथ्वी रे कुकुर देखा ना आंब गछ रिप्रोडक्शन हेले पृथ्वी रे आंब गछ देखा ना तेणु निज जाति को ए पृथ्वी पृष्ठ रे तिष्टि रखापी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करती आउ गोटे है टू इनक्रीज देयर नंबर निजर जीव संख्या बा संख्या वृद्धि पे रिप्रोडक्शन करती आउ रिप्रोडक्शन 3 प्रकार रे देखा जाए गोटे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये सब जगह पर डिटेल पढ़ा किसी व्यस्त हबार नहीं आउ गोटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउ गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहाँ मध्य हो रिप्रोडक्शन होची गोटे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है सो रिप्रोडक्शन होची गोटे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जोटा कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एटा करिथांती कहीं नॉन लिविंग के रिप्रोडक्शन करेंगे
नहीं नहले हमको पेन बारंबार किणवा पड़ था महिमा दुकान जावाक पड़ था है। सो नॉन लिविंग केवे मध्य रिप्रोडक्शन करे नहीं, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करि थांती। सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। सो बर्तमान आम जो कैरेक्टरिस्टिक जगह देखिले कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक देखले, फास्ट कहले सेल द्वारा तैयारी होइतिबो, सेकंड कहले खाली सेल रे तैयारी हबो नै, सेलटा एक्टिव थिबार छि बा सेल रे केतोळे एक्टिव थिबो जेतोळे मेटाबॉलिक रिएक्शन होतुबो बा जहा को हमें कोन बोल कहउचे मेटाबॉलिज्म बोल कहउचे, तापरे ग्रोथ होतुबो, तापरे न्यूट्रिशन से करूथुबो हला ऑटोट्रोपिक मोड हो किबा हेटेरोट्रोपिक मोड हो न्यूट्रिशन करूथुबो, तापरे रेस्पिरेशन, तापरे लोकोमोशन, तापरे एक्सक्रिएशन, तापरे इरिटेबिलिटी, ग्रोथ हैला एवं रिप्रोडक्शन यही सब जाक हूँ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। आउ यही कैरेक्टरिस्टिक को हमें धरिक कहवा किए लिविंग किए नॉन लिविंग हैला। सो यही जो बॉटनी आम स्टडी करुचे क्या को, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। से दुई प्रकार गोटे प्लांट्स आ गोटे एनिमल्स। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। आउ दुईटे जाक स्टडी को आम कौन कहचे बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आउ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन, व्हाट इज लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहुए जहाँ लाइफ अच्छी ताको लिविंग ऑर्गेनिज्म, किंतु लाइफ कौन तो आम कहि पारने, किंतु लाइफ को आम किसी कैरेक्टर अनुसार ताको स्टडी कर परिबा, सेही कैरेक्टर गुड़िक जी देखौछि ताको आम लिविंग बोली कहबा, आउ सेही कैरेक्टर जहाँ नहीं ताको आम नॉन लिविंग बा डेड बोली कहबा। ओके सो आज एतिक रखिबा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास रे आगो को आमे पढ़िबा। ओके।